35 हलकों में ज़िमनी चुनाव के नताइज आना शुरू। गैर हतमी गैर सरकारी नताइज के मुताबिक कौमी असम्बली की 11 सीटों में से तहरीक इंसाफ और नून लीग को 4 सीटों पर बरतरी। 2 पर काफिली कामयाब। खैबर पख्तूनख्वा असम्बली की 10 में से 7 पर तहरीक इंसाफ, 2 पर ANP आगे। पंजाब असम्बली की 12 में से 5 सीटों पर PTI, 5 पर नून लीग को बरतरी। NA 124 का मैदान शाहिद खाकान ने मार लिया। 45,000 की बढ़तरी के साथ कामयाब करार। खिताब करते हुए कहा, इमरान खान चोर दरवाजे से आए, अवाम ने उन्हें मुस्तरद कर दिया। NA 131 में साद रफीक और हुमायूं अख्तर खान में कांटे का मुकाबला। साद रफीक का जीत का दावा। हामियों ने जश्न मनाना शुरू कर दिया। हमारे नताइज पर डाका ना डालने दिया जाए, साद रफीक का इलेक्शन कमीशन से मुतालबा। NA 69 गुजरात से चौधरी मुनस इलाही कामयाब। NA 65 चकवाल से चौधरी सालिक हुसैन जीत गए। दोनों नशिस्तें जीतने पर गुजरात में चौधरी बरादरान की रिहाइशगाह पर जश्न। चौधरी परवेज इलाही कहते हैं, हमारी खिदमत का दौर फिर वापस आ गया है। मुखालिफिन कहते थे हमारी सियासत खत्म हो गई, मगर नताइज उनकी सोच के बरक्स आए। स्पीकर पंजाब असम्बली का वजीराबाद कार्डियोलॉजी अस्पताल मुकम्मल फंक्शन करने का वादा। इमरान खान की छोड़ी गई बन्नू की सीट तहरीक इंसाफ के हाथ से निकल गई। MMA के जाहिद अकरम दुरानी की जीत मुतवक्के। NA 53 इस्लामाबाद पर खिलाड़ी जीत गया। PTI के अली नवाज आवान ने नून लीग के वकार अहमद को हरा दिया। अली नवाज के हामियों का जश्न। तहरीक इंसाफ की अटक की सीट भी चली गई। NA 56 अटक से नून लीग के मलिक सुहेल की जीत मुतवक्के। PTI के मलिक खुर्रम अली पीछे। कराची में इमरान खान की छोड़ी गई नशिस्त NA 243 पर PTI के आलमगीर खान को बरतरी। PK 78 पेशावर से ANP की समर हारून बलोर की जीत मुतवक्के। PP 95 से नून लीग के सरदार उवैस लगारी कामयाब। जीत पर हामियों का जश्न जारी। PB 35 मस्तोंग में आजाद उम्मीदवार असलम रईसानी को बरतरी हासिल। PP 201 से तहरीक इंसाफ के शमशान बुखारी कामयाब। कारकुनों का जश्न, मिठाइयां तकसीम। मुजफ्फरगढ़ की तहसील जतोई में मां को बेटे पर बरतरी हासिल। तहरीक इंसाफ की ज़हरा बतूल आगे, जबकि आजाद उम्मीदवार की हैसियत से इलेक्शन लड़ने वाला उनका बेटा पीछे। आम इंतखाबात में बैठने वाला RTS आज काम करता रहा। कौमी असेंबली के 62% नताइज आ गए। सूबाई असेंबलीज के नताइज के आने का सिलसिला भी जारी। पैंतीस हलकों में वोटिंग सुबह 8 से शाम 5 बजे तक बिला तातुल जारी रही। वजीर आज़म इमरान खान ने NA 53 इस्लामाबाद में वोट कास्ट किया। स्पीकर पंजाब असम्बली परवेज इलाही और चौधरी शुजात हुसैन ने गुजरात और वजीर दिफा परवेज खटक ने मानकी शरीफ में वोट डाले। शाहिद खाकान अब्बासी, हारून अख्तर, साद रफीक ने लाहौर में अपना हक राय दही इस्तेमाल किया। नवाज शरीफ वोट कास्ट करने लाहौर NA 124 पहुंचे, मगर शनाख्ती कार्ड ना होने के बायस वोट ना डाल सके। वोट डाले बगैर वापस चले गए।
लाहौर NA 131 का सियासी माहौल गर्म रहा। लालक जान चौक पे नून और जुनून में जोड़, कारकुनों ने शदीद नारेबाजी की। कराची में पीपल्स पार्टी उम्मीदवार हकीम बलोच कवानीन की धज्जियां उड़ाने लगे। जबरदस्ती पुलिस स्टेशन में दाखिल, जालों के जिए भुट्टो के नारे। PP 118 में PTI उम्मीदवार असद जबान के डेरे पर असलहे की सरेआम नुमाइश। किसी भी हल्के में कोई बड़ी लड़ाई नहीं हुई। इलेक्शन कमीशन को कल 24 कुल शिकायत मौसूल हुई। समंदर पार पाकिस्तानियों ने भी अपने अपने उम्मीदवार को जितवाने के लिए वोट डाला। 84% आई वोटर्स ने वोट कास्ट किए। कौमी असेंबली के लिए 5117 और सूबाई असेंबलीज के लिए 1116 अफराद ने अपना हक राय दही इस्तेमाल किया। एक ई वोट कौमी खजाने को 15,241 रुपए का पड़ा। इलेक्शन कमीशन ने 9.5 करोड़ रुपए खर्च किए। ट्रांसमिशन में इलेक्शन के लिए ज़िम्न इंतखाब का हर हल्का, हर उम्मीदवार, पोलिंग से नताइज तक हर खबर सबसे पहले नाजीटी न्यूज़ पर। मुस्तरद तज्जियाकारों के माहिराना तज्जिए और तबसरों से मुज़य्यन खुसूसी ट्रांसमिशन जारी। पनामा पेपर्स केस में मजीद नामों के खिलाफ कार्रवाई करेंगे। बरतानिया से मुआहदा हो गया। अगले हफ्ते जेर इल्तवा केसेस की फहरिस्त लेकर लंदन जाकर बरतानवी हम मनसब से मुलाकात करूंगा। वजीर आजम के मुआविन खसूसी शहजाद अकबर की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, माजी की हुकूमतों की नाक़िस हिकमत अमली के बायस मुश्किलात बढ़ी। 70 मुल्कों से मालूमात के तबादले तक रसाई पर मरहलावार काम कर रहे हैं। परवेज मुशर्रफ के दिल पर हर दवा बेअसर। बीमारी तीसरी स्टेज पर है जो इंतहाई खतरनाक है। साबिक सदर की मेडिकल रिपोर्ट नाजीटी न्यूज़ ने हासिल कर ली। रिपोर्ट के मुताबिक परवेज मुशर्रफ का इलाज ना किया गया तो उनको हार्ट फेलियर का सामना करना पड़ सकता है। चीनी मुशावरत से सीपैक का दायरा कार वसी किया जाएगा। वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी की चीनी कम्युनिस्ट पार्टी के वजीर चोंग ताओ से मुलाकात में गुफ्तगू। कहा, चीन पाकिस्तान का करीबी दोस्त और स्ट्रेटेजिक पार्टनर है। हुकूमत बाहमी दोस्ती को मजीद मजबूत करने के लिए पुरअज़्म है। भारतीय फौज लाइन ऑफ कंट्रोल पर आउट ऑफ कंट्रोल। चरीकोट सेक्टर में फिर बिलाश्तियाल फायरिंग। 8 साला ख़याम जख्मी हो गया। ISPR के मुताबिक पाक फौज का भारत को मौसर जवाब। फायरिंग करने वाली चौकियां तबाह कर दी। चीफ जस्टिस ने लाहौर के पटवार खानों पर तफसीली रिपोर्ट तलब कर ली। पंजाब हुकूमत ओवरसीज मेंबर बोर्ड ऑफ रेवेन्यू से जवाब तलब। पटवारी कब्रिस्तानों की जमीनों के भी इंतकाल कर रहे हैं। मासूम लोगों के साथ फ्रॉड किया जाता है। बताया जाए पटवारी किस कानून के तहत काम करते हैं। चीफ जस्टिस पाकिस्तान के रिमार्क्स। 100 अरब रुपए से बनाए गए इस्लामाबाद एयरपोर्ट के डिजाइन में खामी सामने आ गई। सिविल एविएशन अथॉरिटी ने डिजाइन कंसल्टेंट की खिदमात के हुसूल के लिए इश्तिहार दे दिया। बारिश के पानी को एयरपोर्ट पर दाखिल होने से कैसे रोका जाए, तजावीज भी तलब। और सऊदी सहाफ़ी जमाल खाशोगी की गुमशुदगी का मामला। बरतानिया और अमेरिका का सऊदी कॉन्फ्रेंस के बायकॉट पर गौर। सदर ट्रंप कहते हैं कि अगर ये साबित हुआ कि जमाल खाशोगी का गुमशुदगी या मौत में सऊदी अरब का हाथ है तो इसे सख्त सजा मिलेगी। तुर्की ने सऊदी कौंसल खाने में दाखिल होने की इजाज़त मांग ली और जमाल खाशोगी की मंगेतर कहती हैं कि अगर जमाल का कत्ल हुआ है तो सिर्फ जुबानी सरजनिश काफ़ी नहीं होगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं नाजीटी न्यूज़। मेरा नाम दानिश हुसैन और मैं हूं आपके साथ इकरा बुखारी। बुलेटिन में हमारा साथ देंगे यासिर और सना भी। और बुलेटिन का आगाज करें और सबसे पहले आपको बताएं कि ज़िमनी इलेक्शन में
तहरीक इंसाफ को बड़ा धचका। इमरान खान की खाली करदा कौमी असम्बली 4 सीटों में से तहरीक इंसाफ 2 सीटें हार गई। N53 इस्लामाबाद से तहरीक इंसाफ के अली नवाज आवान 56,664 वोट लेकर जीत चुके हैं। गैर हतमी गैर सरकारी नताज के मुताबिक N56 अटक से तहरीक इंसाफ जीती नशिस्त हार चुकी है। N56 से नून लीग के मलिक सुहेल खान कामयाब हुए हैं और कराची के हल्का N243 से तहरीक इंसाफ के आलमगीर खान को बर्तरी हासिल है। नून लीग ने लाहौर में मैदान मारा है। N124 से शाहिद खाकान अब्बासी 75,012 वोट लेकर जीत चुके हैं। जी हाँ, बल्कि N131 की बात करें तो ख्वाजा साद रफी को तहरीक इंसाफ के हमायूं अख्तर पर बर्तरी हासिल है। इसी तरह N65 चकवाल से काफली के चौधरी सालिक हुसैन 98,364 वोट लेकर कामयाब, जबकि गुजरात से चौधरी मोनस इलाही 61,723 वोट लेकर जीत गए हैं। N60 की बात करें तो रावलपिंडी में शेख रशीद के भतीजे शेख राशिद और नून लीग के साजिद खान में सख्त मुकाबला है, जबकि वजीर पेट्रोलियम गुलाम सरवर खान की खाली करदा नशिस्त N63 पर उनका बेटा मंसूर हयात जीत गया है। ये वो बड़े हल्के हैं जहां पर इलेक्शन लड़ा जा रहा है कौमी असम्बली की। और अब जरा रुख करते हैं सूबाई असम्बलियों का, तो सूबाई असम्बली की नशिस्तों पर भी नून लीग और तहरीक इंसाफ में कांटे का मुकाबला हुआ। PP2 से एक साहिवाल से तहरीक इंसाफ के सैयद शमशान बुखारी 58,391 वोट लेकर कामयाब हो चुके हैं। PP 118 जो कि टोबा टिक्सिंग का इलाका है और वहां से आज़ाद उम्मीदवार बिलाल असगर जीते हैं। PP 292 डेरा गाजी खान से नून लीग के सरदार अवैस खान लगारी 32,845 वोट लेकर जीत चुके हैं। और यूं सूबाई असम्बलियों में मिले जुले रिजल्ट जो हैं वो सामने आ रहे हैं। जी हाँ, ज़िमनी इलेक्शन में तहरीक इंसाफ को बड़ा धचका लगा है। इमरान खान की खाली करदा कौमी असम्बली 4 सीटों में से तहरीक इंसाफ 2 सीटें हार गई है। N53 इस्लामाबाद की बात करें तो तहरीक इंसाफ के अली नवाज अवान 56,664 वोट लेकर जीत गए हैं, जबकि N56 अटक से तहरीक इंसाफ जीती नशिस्त हार गई है। N56 से नून लीग के मलिक सुहेल खान कामयाब हो गए हैं, जबकि बात करें N243 कराची की तो तहरीक इंसाफ के आलमगीर खान को बर्तरी हासिल है। नून लीग ने लाहौर में मैदान मार लिया है और N131 से ख्वाजा साद रफी को तहरीक इंसाफ के हमायूं अख्तर खान पर बर्तरी हासिल है। जी हाँ, बिल्कुल। और अगर कराची की बात करें तो वहाँ पर आलमगीर खान आगे दिखाई दे रहे हैं और मुख्तलिफ जगहों पर जो है वो जीत के जश्न भी मनाए जा रहे हैं जैसे जैसे ये रिजल्ट जो हैं वो सामने आ रहे हैं। ख्वाजा साद रफी को भी हम फुटेज में देख सकते हैं जो कि 131 उम्मीदवार हैं और यहाँ पर उन्हें भी एक वाज़ेह अक्सरियत नज़र आ रही है। जी हाँ, बिल्कुल। आप ये मनाजिर भी देख सकते हैं 92 न्यूज़ की स्क्रीन पर कि इस वक्त खिलाड़ी जो है और नून और जनून आमने सामने है, जश्न मनाया जा रहा है। और ख्वाजा साद रफी की बात करें तो उन्होंने दावा कर दिया अपनी जीत का। N131 में वो पहले हार चुके हैं और इस बार वो जीत का दावा कर रहे हैं। इस वक्त ये मनाजिर भी देख सकते हैं कि ख्वाजा साद रफी इंतहाई खुश नजर आ रहे हैं क्योंकि वो वाज़ेह बर्तरी उन्हें हासिल है इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कैंडिडेट के हवाले। जी बिल्कुल, इस वक्त देख भी रहे हैं कि नून लीग के जो वहाँ पर रहनुमा हैं और साथ साथ जो कारकुन हैं वो वहाँ पर मौजूद हैं। वाज़ेह है कि N131 से वही हल्का जहाँ इमरान खान के मद्दे मुकाबिल थे ख्वाजा साद रफीक और आज वो जीत गए हैं। मुल्क भर में ज़िमनी इंतखाब